नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10 का जो है 2 नंबर को देखेंगे। बच्चों, आप लोग अगर मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, है ना, ताकि आप लोगों को वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। तो 10 का ये जो है 2 नंबर के प्रश्न दिया है, ए एन बराबर 9 - 5 एन, है ना। तो इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग पहले ए वन निकाल लेंगे। तो ए वन हो जाएगा 9 - 5 × 1, है ना। तो ये आ जाएंगे 9 - 5, ये आ जाएंगे आपको 4। और ए टू ज्ञात कर लेंगे, तो ए टू हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो 9 माइनस ये 10, घट के माइनस में 1 आ जाएंगे। तब लिखेंगे ए बराबर, तो ए वन बराबर जो होता है वही ए होता है, तो ए का मान 4। और डी निकाल लेंगे, तो डी होता है ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का मान आपको माइनस ए का माइनस ये 4, घट के माइनस में 5 आ जाएगा, है ना। और कहता है चूंकि 15 पदों का योग, तो एन बराबर कितना रखेंगे, 15, तो लिखेंगे इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n का मान तो 15 है, तो 15/2, 2 गुना ए का मान आपको कितना आ गया बच्चों, ए का मान आपको 4 है, प्लस n का मान 15 माइनस ए का डी का मान आपको माइनस में 5 रखना है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो 15/2, ये 4 दूनी 8, प्लस ये 14 गुना -5, तो 15/2 इंटू 8 माइनस 14×5 70, है ना, 70। इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो 15/2 और गुना 70 में से 8 घट जाएगा, तो ये 62 हो जाएंगे, है ना। 62 माइनस में 2 से काटेंगे तो ये 31 हो जाएगा, -31। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों आपको, है ना, ये आ जाएंगे आपको, तो 15 का 15, 15 या 45, 1 46, माइनस में 465, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, है ना बच्चों। 10 तक तो हो चुका है, तो हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को भी देखेंगे। 11 में कहता है, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है ना। तो हम लोग पहले लिखेंगे एस एन। एस एन का मान आपको दिया है 4n - n², है ना। एस एन का मान 4n - n² दिया है। तो इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, है ना। इसी प्रकार तीसरा और 10वें पद और n पद ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या दिया है, Sn दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 निकाल सकते हैं, है ना। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर हो जाएगा 4 -1, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपको, तो S1 बराबर आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो S1 का मान तो यही हो गया, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट आंसर आपको 3 आ गया। चलिए, अब हम लोग को कहता है S2 भी ज्ञात करना है। S2 अर्थात 2 पदों का योग, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, वही हम लोग फिर देखेंगे, 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो S2 बराबर क्या हो गया आपको बच्चों, ये S2 बराबर क्या हो गया आपको, 4 घट के, है ना। S2 का मान आपको 4 आ गया। अब हम लोगों को कहता है कि प्रथम 2 पदों का योग, ये तो निकाल दिए, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद तो यही आ गया मेरा, है ना, यही होता है, तो ये निकाल दिए। तो हम लोग निकाल देते हैं दूसरा पद अर्थात A2 बराबर, तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है क्या, S2 माइनस S1, तो S2 का मान आपको कितना है, तो 4 माइनस ये
S1 3, तो S2 का मान आपको कितना आ जाएगा 1, अर्थात दूसरा पद जिसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद का मान 1 आ जाएगा। और इसी तरह से अब कहता है तीसरा पद A3, तो A3 निकालने के लिए उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, हम लोग उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे S2 माइनस, है ना, S1। S2 का मान आपको कितना है देखना पड़ेगा। एस सॉरी दूसरा पद के लिए होता है A2 माइनस A1, और तीसरा पद के लिए हो जाएगा, तीसरा पद के लिए होगा S3 माइनस S2। तो S3 का मान हम लोग को पता ही नहीं है ना बच्चों। S3 का मान क्या है हम लोग को पता नहीं है। S3 का मान क्या है बच्चों हम लोग को पता नहीं है। तो S3 के लिए हम लोग जो ये सूत्र है यहाँ पे Sn जो दिया है इसी पे हम लोग बैठा लेंगे। 4 गुने n, n का मान कितना यहाँ पे 3 कहता है तो 3 माइनस, है ना, माइनस यहाँ पे फिर n स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, अब माइनस S2, तो S2 का मान आपको कितने हैं बच्चों, ये 4 है ना। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे, तो 4 तिया 12 माइनस 9 माइनस ये 4, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे 12 माइनस 9 4 13, ये घट के क्या आ जाएंगे A3 बराबर आपको आ जाएंगे माइनस में 1, है ना बच्चों। चलिए A3 का मान आपको क्या आ जाएगा जिसको तीसरा पद बोलेंगे 1 आ गया। अब इसके बाद इसमें कहता है 10वां पद, है ना, A10 बराबर क्या निकालेंगे, A10 निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना होगा, है ना, S10 माइनस S9, S9। तो उसी तरह से जो इसमें फॉर्मूला इसी पे बैठाएंगे हम लोग, इसी पे आ जाएगा A10 बराबर, तो हम लोग निकालेंगे S10 के लिए 4 गुने 10 माइनस, है ना, माइनस 10 का स्क्वायर, है ना, माइनस फिर S9 के लिए तो 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, इसी का फर्क बैठाएंगे आ जाएगा। ये 4 दहन 40, 40 माइनस 100, है ना, माइनस ये हो जाएंगे 9 चौका 36 माइनस ये 81। इसी को आगे यहाँ से सॉल्व करना है बच्चों, आप लोगों को यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएंगे आपको 40 में से 10 घटेगा तो ये हम लोग A10 है तो A10 लिखेंगे, है ना। तो A10 बराबर हो जाएगा, ये 40 में क्या करते हैं हम लोग 100 में से 40 घटा लेते हैं तो माइनस में 60, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 36 81। तो 81 में से आपको 36 को घटाना है ना बच्चों। तो ये 81 में से 11 में से 6 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 घटा तो 4, माइनस में हो जाएगा आपको 45, है ना बच्चों। माइनस कितना आ जाता है 45। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा -60 प्लस ये 45, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 15, ये आपका हो जाएगा। और इसके कहता है n पद ज्ञात करें, है ना, n पद, n का मान, तो an बराबर तो हम लोग को निकाले हैं, an बराबर तो हम लोग निकाल देते हैं, इसीलिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, n पद। तो a का मान आपको क्या होगा, है ना, प्रथम पद, हम लोग प्रथम पद यहाँ निकाले हुए थे, है ना, a1, a1 कहाँ निकाले बच्चों देख लेते हैं, A2 निकाले हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, A2 या तो A2 माइनस A1 करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। S1 ये प्रथम पद ये हो गया मेरा, S1 हुई प्रथम पद हो गया, तो 3 प्लस, है ना, n नहीं है n माइनस 1, और d का मान क्या करेंगे हम लोग, तो s यहाँ पर भी घटा के निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 का -1 माइनस माइनस तो माइनस में 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएंगे 5 माइनस 2n, है ना, माइनस में, चूंकि यहाँ पे माइनस से गुना करना था तो यहाँ माइनस आना था बच्चों, तो यही इसका आप लोग को an का मान हो जाएगा, जिसको n पद बोलेंगे, है ना बच्चों।
ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 के बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, है ना बच्चों। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा समझ के बनाइएगा, थोड़ा झोल है, थोड़ा सा कठिन है ना। तो इसमें कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से विभाज्य है। तो हम लोग एक एपी बनाते हैं जो 6 से विभाज्य होता है। 6 से कौन कौन संख्या विभाज्य होता है? तो 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, और भी होंगे। तो ए बराबर आपको क्या हो गया? 6, है ना। डी निकाल लेना है, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। और कितने पदों का योग कहता है? 40। तो n बराबर रखेंगे 40, इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। n का मान कितना है? 40, 40/2 इंटू 2 गुना a का मान 6, अब प्लस n का मान 40 माइनस a का d का मान तो आपको ये 6 दिया है। आप लोग इसी कुछ करेंगे तो ये आ जाएंगे आपको 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20, है ना, इंटू 6 दूनी 12, अब प्लस 39 गुना ये 6, है ना। ये आगे हो जाएंगे 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 का 54 का 4, हाथ में 5, 6 तिया, है ना, 18, 18 5 23, मतलब 234। अब यहाँ से थोड़ा सा बना देते बच्चों, है ना। तो ये हो जाएंगे 20 गुने कितना, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 2 6 और 3 1 4 और 2, 246। और इसको गुना कर देंगे 20 से तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये हो जाएंगे 4920। ये आपके आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।